श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल एक ऐसा बंदर जो रामचरितमानस में केवल एक बंदर हिस्सा था, जिसको राम जी लंका से राम जी महाराज सारे वानरों को लेकर अयोध्या गए थे, बस केवल एक देखा था जिसको राम जी लेकर नहीं है। जिसमें वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। वाल्मीकि रामायण वानर का नाम लिखा हुआ केवल एक वानर ऐसा था, जिसको राम जी लंका से अयोध्या नहीं लेकर गए, अवध नहीं लेकर। केवल एक बाना जामवंत को ले गए, विभीषण को ले गए। माँ जितने वानर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जितने नल नील और जितने जितने वानर थे मेरे राम जी महाराज, सबको अयोध्या लेकर गए। अब केवल एक बार ऐसा था जिस पर राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उस बानर का नाम था दुग्धडिमान मांगा। क्या नाम था उसका? दुबई था। और वानर का नाम था तो विद्वान। आपको वानर का नाम स्मरण में होना चाहिए कि सब लंका गए, पर डेविड वानर को लंका नहीं लेकर। कारण क्या था ऐसा डेविड वानर ने कर किया दिया था कि राम जी उसको लंका लेकर लेगा? बैनर तरह क्या था, ने हरकत क्या कर दी थी, जो मेरे राम की सारे बैनरों को गले से लगाते हैं, सारे वानरों को हृदय से लगाते हैं, सारे मानव को लेकर अब तक जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं, और डेविड वानर को लेकर लंका तक नहीं, लंका से अवधि तक नहीं। कारण किया? कभी आप भी विचार करो। पूरे गांव के लोग, पूरे बनी के लोग, पूरे यवतमाल जिले के लोग, पूरे चंद्रपुर जिले के लोग बनी में शुमार पुराण की कथा में जा रहे हैं। आप तथा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कभी विचार करें कि मैं इतना व्यस्त क्यों, मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा। मैं आखिर 7 दिन की कथा में एक दिन भी कथा के अंदर हाजिरी लगाने नहीं जा पाया। मैं एक दिन भी अपना घर छोड़कर कथा में नहीं जा सकी। मैं जरा सी मेहनत नहीं कर सकी कथा में जाने की। तो आखिर मैंने कौन सा पाप कम कर दिया था? मैंने क्या कर दिया कि अपने नगर में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा रही है, और मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं चाहते हैं। दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेवी का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सके। आखिर मेरा तरह कौन? मेरे अंदर वह कौन सा पाप कर में समाहित हो गया कि ने परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सका? मैं भगवान की चौखट तक नहीं आया, भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सकता, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंचा। मैं धन्यवाद दूंगा बनी के सभी कोयला व्यापारियों को और कोयले की खदान वालों को, जिन्होंने 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कोयले की खदानों से कोयला भेजना पर रोक लगाकर उन्होंने कहा सबका सुनेंगे, सत्संग करें। मैं धन्यवाद। ये साधुता या था, आपने भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला। जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, मेरा भोला बाबा समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये से था। मैं बनी के सिक्का समाज को धन्यवाद दूंगा। सिक्का समाज के भक्त सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लाखों भक्त आते हैं, और सबको चाय की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था सिख समाज के लोग करना, उसके लिए साधुवाद पाया। धन्यवाद। साधुवाद गया। अभी हम भटिंडा पंजाब गए थे, तो पंजाब में हमने क्या देखा, वहाँ एक अलग नज़ारा देखने को मिला हमको। अलग नज़रबाज जितने सिख भाई पुलिस की नौकरी कर रहे थे, वह ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करते थे, और ड्यूटी के पहले, ड्यूटी के बाद लोगों को कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई चाहे। आप लोगों के पास में कई बार आक्रमण वीडियो भी सोशल मीडिया पर और आस्था चैनल पर देखियो, सेवा में लगे। अगर प्रभु कृपा करें, कभी विचार करना वह नहीं आए, तथा में वह भी विचार करना कि हमारा आप कौन सा था। और जो कथा में पहुंच गए आप लोग इतनी संख्या में, तथा में आए हो, तथा में आकर बैठे, और आप भी विचार करना क्या हमारे फोन सिर्फ उन प्रबल हो गए थे जो बनी में हम शिव महापुराण कथा में पहुंचे? वो भी विचार करें, आप भी विचार करें। एक महिला बैठी है यहाँ, मैं सो लीलाबाई जाधव, पति केवल सिंह जाधव, रहना घंटे जी, यवतमाल महाराज। अब क्या नाम लिखा है इसमें आप लोग समझ गए होंगे। भज्जी जेवर, यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर पर बैठी है, क्या हारते लाइएगा। बस चलाई है के साथ में महिलाएं। बाबा का मैं क्या गुणगान करो गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय जायसवाल जी को, राजाजी जायसवाल, श्रद्धांजलि जायसवाल जी को। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस बनी में शिव महापुराण की कथा हो जाए। गुरुदेव, मेरा बहू बेटे जिनके घर में 11 साल तक संतान का सुख नहीं था,
सारे डॉक्टरों को दिखा लेना। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां का इलाज नहीं करवाया। लोगों की गोदी भी भर, बाइनरियम भी झेला और औलाद का सुख नहीं आया। बहू की आंख में आंसू रहता था। वह हमेशा कहते थे, हमको लगता है कि बच्चे नहीं होंगे। लोग अपशब्द कहते हैं, जहां जाओ वहां लोग पूछते तुम्हारी बहू को संतान है कि, और बहू से भी कहते हैं तुम्हारे को लांघने नहीं हुई। अभी तक बड़े दुखी रहता था। गुरुदेव पहली बार किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और व्रत करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ों का प्रयोग करें। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 23/11/2023 को बाबा की कृपा से बहू के यहाँ पर बेटे का जन्म 11 साल के बाद। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा बंजर भूमि पर भी फल दे देता है, या उसकी कृपा बैठी बैंड। बहुत साधुवाद। बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप सब कुछ बच्चे का फोटो भी देख रहे हैं। शिव तक दबाए बैठे रहे। संभव घड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाश। कभी हम विचार करें कि हमारा उन्नत कौन सा प्रबल हुआ कि हम तथा तक पहुंच गए, और हम हमारा आप कौन सा प्रबल हुआ कि अपने नज़दीक में कथा होने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंचा। कौन सा। फिर निवेदन है, मत भूलें, वह रहना भर लिया, इसलिए रही हूं ही मान्यता देता है। आधे माना था जोर ही। कभी अपने भीतर यह विचार उत्पन्न करेगी, कभी अपने भीतर यह भाव उत्पन्न करिए कि हमारा उन्नयन ऐसा कौन सा था जो हमको यहाँ तक लिखा। दुबई नामक काबू पाना। दुबई नाम का वो बंदा। राम जी सबको लेकर जा रहे हैं। लेकर, सबको लेकर मैं राम जी जा रहा है पास। केवल एक दुबई नामक का बैनर रहे हैं साथ था, जिसको लेकर मैं, जिसको लेकर नहीं पहुंचा। केवल एक वानर। अब दुबई विचार करें, दुबई के मन में यह भाव उत्पन्न हो। आखिर राम जी जब मन को ले जा रहे हैं, अंगद को ले जा रहे हैं, नलिनी को ले जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, तो फिर हनुमान को लेकर जा रहे हैं, तो ट्वीट को क्यों नहीं? दुबई को किसी पूछ लिया श्री हनुमान जी महाराज। बहुत सावधानी से सुनना कथा को, आपको स्मरण में आएगा कि हम कथा तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम राम जी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाए, हम भगवान के साथ क्यों नहीं करता है, हम परमात्मा के साथ में क्यों नहीं छोड़ते। कारण क्या है? आपने कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक अनुभव किया होगा। मंदिर जा रहे हो, दरवाजे पर आकर मेहमान खड़े हो जाते हैं। पानी का भरा भरा लोटा लेकर आपके सुंदर जाना पड़ता था, तभी किसी ने अनुभव किया हो। कभी किसी के साथ में अनुभव हुआ हो, कथा में जा रहे हो और जाते जाते एक तुम्हारा बस निकलने ही वाले थे, इतने में कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हें वापस आना पड़ता। बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा शरीर में बहुत अच्छा स्वास्थ्य, और मालूम पड़े तुम बस कथा में जाने की तैयारी थी और शरीर में कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया और तुम्हें वापस जाना पड़ा। वापस लेकर में चले गए। वापस की बातें, वापस अपने अपने घर की ओर था। पाउच नई मंजिल तक जाना, भगवान मालिक, और चीनी पाए आप मंजिल तक जारी नहीं। क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी विचार करा लें। शिव महापुराण कथा में भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदावन में, काशी में बात का है, जो काशी में नंदनवन में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, नंदनवन काशी में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी के करीब में बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद शंकर जी वहां से ओझल काशी में नंदनवन वन में विराजमान काश गई थी। पार्वती जी ने पूछा, कौन से जन्मत मक्का उनमें प्रबल होता है जो जीवन आपके दरवाजे तक पहुंचता? कौन से जन्मत का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? शिव महापुराण कथा तक की भगवान देवाधिदेव महादेव था। पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी में एक जन्मत की बात नहीं करता, 84 लाख योनियां जो मानव के शरीर को मिली है, और मानव के शरीर में जीव जन्म लेने के बाद शिवालय के दरवाजे पर, चौखट पर, उसके आसपास एक जनमत नहीं, एक कट्टर जनपद भ्रमण करता है, तब जाकर मनुष्य संकट के शिवालय तक मनुष्य देह धारण कर कर पहुंच पाता है। एक अध्ययन में की बात नहीं है, यहाँ पर 71 अजन्मा निकल गए। 84 लाख योनियों में से एक कट्टर योनियां, एक कट्टर जन्मा ऐसे होते हैं जिन एक कट्टर जन्मा में हम शिव के करीब में रहते हैं, भगवान के नजदीक करें, भगवान के करीब।